हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी के बज रहे हैं 3 और आज है मेरा 4 बजे का शिफ्ट। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं ऑफिस पहुंच के। तो फाइनली रीच 3:40 में, मतलब मुझे 30 से 40 मिनट लगा, क्योंकि सुबह का जो रास्ता होता है एकदम मक्खन की तरह होता है, ना कोई रोक ना कोई टोक, बस चलते जाओ चलते जाओ। चलिए चल के देखते हैं कि आज एयरपोर्ट में क्या है, लोकेशन है, कौन से कोने में मुझे आज डालेगा। भाई साहब देख लो, कलकत्ता का अराइवल हॉल भी पूरा खाली है। मतलब ऐसा नज़ारा जो स्टार्टिंग में कोरोना के टाइम में देखा था वो फिर से देख रहे हैं। मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि चाहे कोई भी एयरलाइन हो जिसका 100 डिपार्चर था, चाहे वो इंडिगो हो, विस्तारा हो, एयर एशिया हो या स्पाइसजेट हो, सोचिए, इमेजिन करिए कि 100 डिपार्चर है, अभी गवर्नमेंट ने उसको कट डाउन करके 50 कर दिया है, और उस 50 डिपार्चर और अराइवल में भी फुल लोड नहीं जा रहा, किसी में 60, किसी में 70। तो आप समझ सकते हैं कि लोग फिर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी सिर्फ मंडे और फ्राइडे दिल्ली और बॉम्बे का फ़्लाइट अलाउ है, वरना नहीं है। तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी, कम फ्लाइट होने के बाद भी अराइवल हॉल अगर खाली है, तो आप समझ सकते हैं कि लोग फिर से प्रिकॉशंस ले रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, लोग सिर्फ जनवरी से मार्च के बीच में प्रिकॉशंस क्यों लेते हैं, होल ईयर क्यों नहीं लेते हैं। आप अगर कभी कलकत्ता एयरपोर्ट आए और आपके पास 3-4 घंटे का हॉल्ट है और आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, पर आपका पास बजट नहीं है कि आप कलकत्ता एयरपोर्ट के अंदर के स्टॉल का खाना खाएँ, जो कि बहुत ही महंगा है। अगर आप एक मोमो खाएंगे तो 500 रुपये ले लेगा। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट 4-5 घंटा टाइम है, तो आप कलकत्ता एयरपोर्ट से निकल के अगर पुराने कलकत्ता एयरपोर्ट टर्मिनल के पास जाएंगे, जो कि एकदम बगल में सटा हुआ है, तो आपको ये सबसे पहला फूड स्टॉल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सब कुछ खाने को मिलेगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ भी बहुत सारा फूड स्टॉल है, लोकल में बैठा हुआ गन्ना से लेके पराठा से लेके सत्तू का पराठा, अंडा, ब्रेड, सब कुछ मिलेगा आपको। और एक आप देख सकते हैं सप्तगिरी रेस्टोरेंट, यहाँ भी एक रेस्टोरेंट है, मतलब 2 रेस्टोरेंट है और फूड स्टॉल बहुत सारे थे। अभी फूड स्टॉल बहुत सारे कम बैठे हुए हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, लेकिन अगर शाम के टाइम आएंगे तो आपको झालमुड़ी से लेके ब्रेड, अंडा, चाय, सत्तू का पराठा, लिट्टी चोखा, पूड़ी, सब्जी, मूढ़ी, चॉप, सब तक मिल जाएगा। मतलब वैराइटीज़ की कमी नहीं है पुराना टर्मिनल के पास। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये पुराना टर्मिनल है और वो नया टर्मिनल है, ठीक उसके बगल में ही है। आपको कहीं दूर जाना नहीं होगा, आराम से आइए, खाइए पीजिए और वापस से अपना फ़्लाइट के लिए डिपार्चर्स चले जाइए। एक और है रेस्टोरेंट जिसको पुलिस कैंटीन बोलते हैं, जहाँ पर सुबह को नहीं, ना ही रात को या शाम को, दोपहर को लंच टाइम में मिलता है ऑथेंटिक चावल, दाल, मटन, चिकन, फ़िश। वो भी मैं दिखा देता हूँ, अभी खुला तो नहीं होगा, पर मैं रास्ता दिखा देता हूँ कि जाना कहाँ से है। ये सप्तगिरी रेस्टोरेंट है, इसको ठीक क्रॉस करने के बाद ही है। ये रहा सप्तगिरी रेस्टोरेंट, क्लोज व्यू। और ये आप देख रहे हैं NSBI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, ठीक इसके अंदर जाने से ही पुलिस कैंटीन है, जो कि 12 बजे से लेके दिन का 3-4 बजे तक आपको ऑथेंटिक खाना मिलेगा। वो वाइट वाला बिल्डिंग है उसके अंदर। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका 4-5 घंटे का हॉल्ट है, तो ज़्यादा वेस्टिंग मनी इनसाइड बाहर आके खा लीजिए। 500 रुपये में 2 आदमी पेट भर के खा लेगा। ये पुराना टर्मिनल, ठीक पुराना टर्मिनल के पास ही सब कुछ है। या आप बाहर निकल के भी किसी से भी पूछिएगा, कोई भी आपको गाइड कर देगा कि खाने पीने का स्टॉल पुराना टर्मिनल के पास कहाँ है, आपको कोई भी यहाँ का स्टाफ बता देगा। नए टर्मिनल और पुराने टर्मिनल के बीच में एक बस स्टैंड है, जो कि सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक कनेक्टिविटी होती, चाहे वो हावड़ा हो, राजारहाट हो, न्यू टाउन हो। तो अगर आप ओला उबर अवॉइड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा विदिन 100 रुपीज़। तो फाइनली 10 आवर्स ऑफ शिफ्ट एंडेड और जस्ट नाउ अभी घर आया। अभी बज रहे हैं 2:30 और आज का दिन इतना हेक्टिक रहा। रीज़न ये है कि दिन बाद ऑफिस गया हूँ और सडनली एक बार मैं 7 दिन बाद अगर आप कहीं जाए जो आप यूज़ टू ना हो और 10 घंटा वहाँ रहें, वो भी मास्क वास्क पहन के,
तो थोड़ा सफोकेटेड हो जाता है और सर दर्द भी होता है। तो फाइनली घर आ गए, नहा के 2-3 घंटा का पावर नैप लेंगे, उसके बाद एडिटिंग करने बैठेंगे। देखते हैं शशि आज दरवाज़ा खोल के रहती है कि नहीं। तो आज भी दरवाज़ा खोल के, वाह भाई वाह, कभी कभी तो शाहरुख खान फील होता हूँ। वाह सुंदर लग रही हो आज। वेलकम बैक, नहाना डन। अब चलते हैं जल्दी जल्दी खाने के टेबल पे, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और देखते हैं क्या है आज खाना में। आज खाने में है मेरा फेवरेट राजमा। चावल नहीं है, और चावल भी है और रोटी भी। इसके संग अब बस प्याज मिल जाए, वो जो कट रहा है, वाह वाह वाह, आहा, दिल ललचाए रहा ना जाए। प्रसाद दे दो, मुँह में, हाथ में फ़ोन है। राजमा चावल दबा के खा लिया, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। अब चल रहा हूँ मैं सोने, क्योंकि मेरा हवा एकदम टाइट है। मतलब भूख मिटी, अब मैं अपना नींद मिटाऊँगा, तभी जाके शाम को उठ के सबसे मिलूँगा और चाय पे बातचीत करूँगा। अभी किसी से मिला ही नहीं हूँ, इतना नींद आ रहा है। बस खाली हाय हेलो बोला हूँ और आ गया सोने के लिए। वेलकम बैक। 3-4 घंटे के बाद अभी उठा, और एक बार में भाई साहब क्या फ्रेश फील कर रहा हूँ, क्या फ्रेश फील कर रहा हूँ। और चाय के लिए उठाया गया, ये देखिए चाय के साथ गरम गरम मटर चूरा। आय हाय हाय, ये तो और दिल जीत लिया। कल का तुमको वीडियो कैसा लगा चमड़ा हाट वाला? जेन्युइन आंसर देना, ये नहीं कि कैमरा चल रहा है तो। लंबा हो गया। अब वो 25 मिनट का था। अगर हम सब कुछ, अगर हम तो कितना कुछ कवर नहीं किया, जैसे कि टाइम कब खुलता है, कब बंद होता है, फ्राइडे भी बंद होता है, ये सब तो बोले ही नहीं। मतलब इतना लंबा अगर हम दिखाने जाए तो हो गए, काट काट के 17 मिनट तक आया। शशि, ओए ओए मास्टर शेफ, ओए हमको एक बात बताओ, कल का जो मैंने वीडियो डाला चमड़ाहट का, जो कि ज़्यादा लंबा हो गया 17 मिनट का, वो कैसा लगा? उसको देखा तुमने? कैसा, ज़्यादा लेंथी है कि क्या है? कुछ राय, जेन्युइन राय देना। लेकिन अब एक चीज़ को कवर कर रहे तो 17 मिनट तो होगा ही। मुझे सबसे अच्छा लगा केवल 150 150 रुपये, मात्र 150 रुपये। वैसे खाना क्या बन रहा है? मैं तो सलाद बना रही हूँ। हाँ, लेकिन बन क्या रहा है? मटर तो दिख रहा है यहाँ पर, और क्या है? चावल भी दिख रहा है, तो है क्या मम्मी? हाँ, मटर पनीर। मटर पनीर, ओ वाह। क्या खाना पसंद करोगे? पूरी, रोटी, पराठा? जो मिल जाए भाई, पूड़ी हो, रोटी हो, पराठा हो। तो तबीयत कैसा है मम्मी तुम्हारा? तुम दोनों को देख के लग रहा ठंड बहुत है कलकत्ता में। तो है। जस्ट नाउ नीचे उतरा हूँ अपनी धनों को पार्क करने के लिए। बाहर था, ऑफिस आने के बाद में बाहर ही रख दे, गली में घुसाया नहीं। तो सब खाने के टेबल पे बैठ चुके हैं। अब सिर्फ शशि बाकी है, जो पूरी तल रही है, उसका हो जाएगा तो फिर मैं भी बैठ जाऊँगा। आपको दिखाता हूँ कि मटर पनीर बना कैसा है मटर पनीर। हर जगह मटर ही मटर, अब क्या ही बोल सकते हैं। तुम्हारा कितना टाइम लगेगा? हेल्प कर दूं क्या? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा केयर, कीप स्माइलिंग। और हाँ, मास्क पहनना मत भूलना, क्योंकि इट्स कोरोना टाइम। चलो बाय बाय।